सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत परमात्मा क्या है? सत्य चित आनंद स्वरूप है। सियापति रामचंद्र महाराज की। भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूप है, सत्य चित और आनंद स्वरूप है। अब हम सत्य की व्याख्या करेंगे, चित्त की व्याख्या करेंगे और आनंद की व्याख्या करेंगे, जिससे हमारे जो आपके सामने गुरु महाराज जी बैठे हैं ना, लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपने भक्तों को आपस में जय सच्चिदानंद बोलते हैं ना, जय सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद का जो हमने पूरा समझना है, सच्चिदानंद क्या है। पहला जो अक्षर है, शब्द है, वह है सत्य। सत्य क्या है? परमात्मा। सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जो लोग सत्य बोलते हैं, सच्चा काम करते हैं, उनके अंदर भगवान है। सत्य को छुपाया नहीं जाता। सत्य को जितना छुपाओ, सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। झूठ को जितना भी फैलाओ, झूठ पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जाएगा, झूठ का अंत हो जाएगा, लेकिन सत्य का कभी अंत नहीं होता। सत्य की जीत होती है। चाहे झूठे आदमी के साथ करोड़ों एक साइड हो जाए, सत्य के साथ एक सत्य अकेला हो जाए, तो वो सत्य अकेला ही जीत जाता है, क्योंकि सत्य परमात्मा है, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। जैसे कृष्ण भगवान को चोरी का दोष लगा, मणि का दोष लगा, सम्यंतक मणि दोष लगा, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई। भगवान अकेले थे, भगवान ने सत्य की खोज की, मणि लाकर उस राजा को दी, तो क्या हुआ? सत्य की जीत हुई। इसलिए सच्चा आदमी है, उसका साथ देना है, झूठे का साथ नहीं देना। झूठों का साथ दोगे तो हमको नरक मिलेगा, झूठी बात सुनोगे, हाँ करोगे, फिर भी नरक मिलेगा। झूठी बात सुननी नहीं है तो कान बंद कर देने हैं। ये है सत्य। अब चित्त, चित्त माने प्रकाश। अब प्रकाश कौन सा है? हमारे अंदर जो प्रकाश है, ये क्या है? आत्मा रूप में जो परमात्मा बैठे हैं, यही प्रकाश है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी पूरे संसार को जला देती है, वही अग्नि शांत होती है, कहाँ जाती है पता नहीं चलता। ऐसे ही प्रत्येक आदमी के अंदर वो चेतना है, प्रकाश है। अब सबको जय जयकार करते हैं, क्यों? उसके अंदर प्रकाश है। अगर प्रकाश निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगी, तो आदमी मुर्दा हो जाता है, शव हो जाता है, उसको कोई स्पर्श नहीं करता। सोचता है कि अगर मैं इसको स्पर्श करूंगा तो मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे पता नहीं क्या कुछ प्रेत मेरे अंदर चली जाएगी, कुछ मुझे डरावने सपने आएंगे, ऐसे इतना डरता है शव से, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं होती। शव से इतना डरना नहीं चाहिए, क्यों? वो कुछ नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। सियापति रामचंद्र महाराज की। बोलो जय जय श्री राधे। बोलने वाली कैसे है ना? जय जय श्री राधे श्याम। चित्त का भी आपने अर्थ समझा। अब आनंद का, आनंद क्या है? दया सिंधु है, आनंद है। जैसे हमको भूख लगती है तो खाना खाते हैं, खाने में स्वादिष्ट बोलते हैं घर वाले, क्या खाना आज, है ना? सब्जी क्या बनानी है, आज क्या खाना है, क्यों? मन होता है, उस खाने से आनंद आता है ना? आनंद आता ना? हाँ, आनंद आता। गोल गप्पे खाने तो थोड़ा मजा आता, आनंद आता। बाद विच खट्टा पानी हो जाता तो उल्टा ज्यादा बीमार हो जाता। शुगर होती जिस आदमी वो गुलाब जामुन खांदा तो फिर पछतांदा।
तो एक ये आनंद लाने से वो आनंद नहीं है, शरीरी सुख दे दे। हाँ पैसे आए 4, मोबाइल खरीदिया, गड्डी खरीदी, वो सुख नहीं है, वो कुछ टाइम का सुख है। ये एक सुख कैसा जका सुख किसी सेवा करने के ना वो सुख मिलता, वो सुख परमानंद है। एक आनंद होता, एक परमानंद होता, ज्यादा सुख देने वाला। तो कथा करवा कर दे अगर तो तुसी बड़ा सुख मिला करदा कि तुस भंडारा लगाया तुसी ज्यादा सुख मिला करदा। आपू खाने ने काटे कुसी खिलाने के सेवा करने के ज्यादा सुख मिलता। अगर भगवान जिथे प्रकट होंदे, भगवान की कथा होंदी, उत्थे क्या आनंद होता। वो आनंद की कोई सीमा नहीं है, वो सुख परमानंद है, वो परम सुख है। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। ये है आनंद स्वरूप। आनंद क्या है इसकी एक व्याख्या और करूं मैं। आनंद है जैसे देखो इधर बैठे हैं, खुश कोई नहीं है, खुश कोई नहीं। आनंद होता है जो हंसता है। अब देख कर हंसे, आप हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। कथा का पहला दिन है तो कथा का पहला दिन खुश रहो, क्योंकि हम भी दूर से आए हैं, पहली बार इस नगरी में आए हैं, तो हमको लगेगा कि अच्छे भक्त हैं, खुश रहने वाले। इतना डरोगे तो हम भी जो 2.5 घंटे 3 घंटे की कथा है 2 घंटे में आरती करके चले जाएंगे। इतने डरेंगे, डर लगेगा सबको। खुश रहना है परिवार में, काम में, जिस भी परमात्मा ने जिसको जैसा काम दिया है उसमें खुश रहना है। ये लिए दुखी होकर घर की रोटी बनाना, दुखी होकर कोई काम करना, वो आदमी ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जो खुश रहकर काम करता है वो उसको अपनी रोजी मानता है। आनंद, आनंद स्वरूप। खुश रहने वाला आदमी की आयु बढ़ती है, दुखी रहने वाला आदमी उसकी कई रोग बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं। फिर कहते हैं ये है सच्चिदानंद। अब क्या है? सच्चिदानंद रूप आए, परमात्मा सच्चिदानंद रूप है। फिर विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व को बनाने वाले परमात्मा और पालन करने वाले परमात्मा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, सबका पालन करते हैं। हमको तो अपनी अपनी पड़ी है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, तीसरी पीढ़ी का क्या होगा, 2 पीढ़ी तक पैसा है, तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। और परमात्मा को देखो, पत्थर में जो जीव रहता है, पत्थर में जो जीव रहता है परमात्मा उसको भी भोजन देते हैं। हम मां के गर्भ में थे, दांत नहीं थे, किस रूप में थे, कैसे थे, परमात्मा ने हमारी रक्षा वहां पर भी की। परमात्मा दीन दुखियों को भी सबको सहारा देते हैं, सबका पालन करते हैं। पानी में रहने वाले जीवों का भी परमात्मा पालन करते हैं, आकाश में उड़ने वाले जीवों का भी परमात्मा पालन करते हैं। सबको पालने वाले भगवान विष्णु जी हैं। अब तापत्रय विनाशाय, ताप 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में, चौथा दुख नहीं होता। 3 प्रकार के ही दुख होते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि मुझे तो ये भी दुख है, एक कान दर्द है, दूसरे दांतों को दर्द है, तीसरा पेट में दर्द है, और टांगों को दर्द है। 4 दुख तो मेरे हैं, ये तो आप 3 दुख बता रहे हैं। श्लोक में 3 तापत्रय विनाशाय लिखा है। ये क्या है? एक दुख होता है शरीर का, उसमें जो भी शरीर की परेशानी है, शरीर की जो रोग हैं वो हैं शारीरिक दुख। फिर मानसिक दुख, दूसरा दुख होता है शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, मानसिक मन ठीक नहीं है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ किसको चाहता है, किसकी तरफ जाता है, वो हमारी तरफ नहीं आता, हमारे साथ बोलता नहीं, हमारे साथ देखता नहीं, तो आदमी दुखी हो जाता है। किसी को बताता नहीं पर मन से दुखी होता है। मन से दुखी रहना बहुत बुरी जो बीमारी है, क्योंकि इससे आदमी दिन प्रतिदिन कमजोर होता है और अंदर की अग्नि में जलता रहता है, सूख जाता है।
उसको कहते हैं मानसिक दुख। फिर एक दुख होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख होता है एक कहाँ इसको इस दुख को कौन दूर करता है? सतगुरु महाराज दूर करते हैं।